तो आज हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए, किसी का भी अगर उदाहरण लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये जो है एक उदाहरण के लिए एस ब्लॉक के तत्व मान लीजिए है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिए 3 परमाणु क्रमांक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। अगर सोडियम का करें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। माने लास्ट में आप देखिए एस में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में जा रहा है, तो हम इसे यस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और आवर्त सारणी में जो यस ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो है 2 वर्ग आते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट ए या प्रथम वर्ग का तत्व, और दूसरा है आपका सेकेंड ए जिसको कहते हैं सेकेंड वर्ग का तत्व। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए या प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से हम यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब जो यस ब्लॉक के तत्व में ये जो प्रथम समूह के तत्व हैं, तो प्रथम समूह के तत्वों में आपका जो है हाइड्रोजन भी आता है। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आता है। इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, और जो फ्रेंसियम है वो आपका जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और शेष जितने भी हैं लिथियम से लेकर के सीजियम तक ये आपके धातु होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिखना हो तो हम लोग जानते हैं मैजिक नंबर के बारे में पढ़े होंगे। तो मैजिक नंबर क्या होते हैं 2 8 8 18 18 32। तो प्रथम वर्ग के लिए ये मैजिक नंबर है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अगर शेष का हमको नहीं मालूम है तो इस संख्या को जोड़ते जाएंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ देंगे 19, और 19 में 18 जोड़ देंगे 37, और 37 में फिर 18 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 55, और 55 में 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 87। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक लिखने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो यस ब्लॉक के तत्व में जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं उन्हें हम क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके ऑक्साइड हैं वो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए, जैसे सोडियम ऑक्साइड, अगर इसकी क्रिया अगर जल से कराया जाए तो ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बताया गया कि ये आपके 7 तत्व आते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यस उपकोष में जाता है, और यस उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे यहाँ पर 2s2 आया, यहाँ 3s2 आया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ लास्ट में 4s1 आएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कह सकते हैं कि ns1 होता है। मतलब n क्या है, कोष की संख्या है, n की जगह 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो है बढ़ सकता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हो गया। अब इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें, इनके गुणों के बारे में चर्चा करें तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या अगर देखा जाए, मतलब यस जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं क्षार धातुओं की विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो क्षार धातुओं की विशेषता है पहला है आपका परमाणु त्रिज्या, जिसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ते जाएंगे परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। मतलब इसकी परमाणु त्रिज्या जो है अपने वर्ग में, अपने आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों से सबसे अधिक होता है। और वर्ग में जब ऊपर से नीचे बढ़ेंगे हम तो परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते जाते हैं कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए 2 1 2 8 1 2 8 सॉरी
हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, लिथियम का 3 होता है तो 2 1 हो जाएगा, सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे देखिए ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए 1 कोष है, यहाँ पर 2 कोष है, यहाँ 3 कोष है। तो नाभिक है, नाभिक के बाद अगर कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान वो बढ़ता है। दूसरा देखा जाए आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इनकी आयनन एंथैल्पी जो होती है वो अपने आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों से सबसे कम होती है, क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण, परमाणु त्रिज्या बड़ा होने के कारण नाभिक और अंतिम कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कम मजबूती से बनता है, और इलेक्ट्रॉन अगर कम मजबूती से बनता है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो घटता जाता है। ठीक है। इनकी आक्सीकरण अवस्था की बात अगर करें तो देखिए आक्सीकरण अवस्था जो होता है, अब देखिए सबके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, इसलिए इनकी जो आक्सीकरण अवस्था है या आक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था कहिए चाहे ऑक्सीकरण संख्या कहिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, +1 होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रासायनिक गुणों के बारे में अगर चर्चा करें तो अगर इस वर्ग के जो तत्व होते हैं, इस वर्ग के तत्व जो होते हैं वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया ये सब गुण में आएगा। हाइड्रोजन से अगर अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड आपका NH हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड LiH, पोटेशियम हाइड्राइड KH, मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जो हाइड्राइड होते हैं वो जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन देते हैं। ये बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं उसी प्रकार से ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करते हैं। अब ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करते हैं, 5वां गुण देखिएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करते हैं तो ये 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक आपका होता है सामान्य ऑक्साइड, दूसरा होता है पराक्साइड, और तीसरा होता है सुपर ऑक्साइड। देखिए जो सामान्य ऑक्साइड होता है और उसका सूत्र जो है, उनका सूत्र जो है M2O होता है। M2O का मतलब M कोई धातु है, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। तो इनका जो सामान्य ऑक्साइड होते हैं उनका सूत्र M2 होता है। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड Li2O, ये सब जो है सामान्य ऑक्साइड कहलाएंगे। पराक्साइड का जो सूत्र होता है वह M2O2 होता है। अब M की जगह जैसे कोई हम धातु रख सकते हैं, जैसे आपका सोडियम पराक्साइड Na2O2, और जो सुपर ऑक्साइड होता है उनका सूत्र जो है MO2 होता है। जैसे आपका पोटेशियम KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। मतलब ये 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार से ये हैलोजन से भी अभिक्रिया करते हैं। अब हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे सोडियम है, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम मान लीजिए ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है तो बनता है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। मतलब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आपके धातु हाइलाइड बनाते हैं। जैसे सोडियम
क्लोरीन से विक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमीन से विक्रिया करता है तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्षार धातुओं के बारे में अभी आपको बताया गया कि क्षार धातु क्या होते हैं और उनके जो है भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हैं। तो इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।